हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्ररायश्च प्राणशमुख दग्निरजायत। सभी माताओं से निवेदन, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। परम भक्ति विज्ञानवान की महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलिता निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम फल फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलार तेरा से रसा निधान की, लीला रस 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 विधान की, भारतीय अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलमाली नाथीन त्रताप निवारिण, कलिमल मथिनी प्रताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भवो भयहारिण, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवता सतत सकल सुख कारिण, सेवक सतत सकल गुणकारिणी, सुमे औषधि हरि चरित्र गान की, औषधि हरि चरित्र काल की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विनाश में मोह विनाश
तं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की हरि ओम दो शांतिरंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदयो शांति वनस्पतयो शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधे ओम यदो यदो समीयसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो वयं नामभ्यो शांतिर्भवतु सर्वर्ष शांतिर्भवतु हरि ओम हस्तो पुष्पकृत्वा ओम माल्यादेने सुगंधिने वारत्यादिनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेश्वतोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् ॐ यब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्वनवन्ददेभ्यस्तवे वेदैसाङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावसतगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः गजाननमोतिगणादिसेवितं कपीतिजमफलचारिवक्षणम् उमाश्रुतं सुखविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरे पादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चिति चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर
राधे तू मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरी दास। अरे जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावनी को वास, श्री वृंदावनी को वास। राधे तू बड़ी भागिनी और कोने तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधी, सो तेरे आधी। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरूं सुबिराजो पवन कुमार, सुबिराजो पवन कुमार। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज, मंगलम पुनरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि, मंगलम यतनो हरि। सर्वप्रथम श्री वाक्य बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आकर के अपना आसन ग्रहण करें। माँ किशोरी राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, वंदना स्वीकार करें। अधोगति को प्राप्त यहाँ के समस्त पितरगण आकर के अपना आसन स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर उपस्थित संत समाज एवं मित्र समाज के चरणों में मेरा प्रणाम सभी स्वीकार करें। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, काशी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, काशी की झोली भर दो लाडली श्री राधे।
अब हर लो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे। के कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। के कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। 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 किशोरी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। खूब आनंद मनाया। शिवदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, इधर वसुदेव जी आते हैं नंद बाबा के यहाँ पर, गोविंद को सुला करके जाते हैं और उनकी कन्या को ले जाते हैं। इधर नंद बाबा के यहाँ सबको पता चला है, उनकी बहन नंदा सुनंदा आई हैं, सभी ने उत्सव मनाया है। और जब उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा पहुंचते हैं तो वहां सैनिकों ने कहा कि महाराज अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है। अष्टम गर्भ ने जन्म लिया तो कंस दौड़ता हुआ आया और माता देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो, इसे क्यों मारना चाहती हो। लेकिन कंस ने कहा कि क्या पता इसका पति मेरा काल हो जाए, मैं छोड़ नहीं सकता। और कन्या को हाथ से छीना और जैसे ही फेंका तो वो हाथ से छूट के आकाश में चली गई और आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट कंस, तू जिसे मारना चाहता है उसने जन्म ले लिया है, वो तो उसने जन्म ले लिया ब्रज में, वो तो पल रहा है और खूब उत्सव मन रहा है। अब कंस ने इतना सुना, भयभीत हो गया, आपातकालीन सभा बुलाई है। सभा बुलाई, सभी सैनिकों को बुलाया है और कहा कि तुम सब लोग जाओ और ब्रज में 1 महीने में जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार डालो, सबको मार दो। अब इतना सुना तो सब 1 महीने में जन्म लेने वाले बच्चों को सबको मार रहे हैं, वो सबको मारना शुरू कर दिया है। लेकिन वो वहां से लौट करके आ जाते हैं कि जिसे हम मारने आए हैं वो तो मिला ही नहीं। तो उस कंस के पास में फिर पूतना आती है, पूतना पहुंच जाती है और कहा कि आपका आदेश हो महाराज, तो मैं आपसे कुछ कहूं। कंस ने कहा बोलो।
कि आप चिंता ना करें, उस बालक जो तुम्हारे काल है उसे मैं मार करके आऊंगी, मुझे आदेश दो मैं जाऊंगी। कंस ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन इतना विशाल रूप है तुम्हारा, लंबा तगड़ा काला काला चेहरा है, ऐसे तुम्हें घर में कौन घुसने देगा। पूतना ने कहा कि काला चेहरा है तो क्या हुआ, उसमें पलस्तर लगवा लूंगी, और दांत लंबे हैं तो क्या हुआ, उन्हें कटवा लूंगी, छोटे करवा लूंगी। और महाराज फिर भी तुम्हें यदि परिवर्तन दिखता है मेरे चेहरे में तो मैं लंबा घूंघट लगा लूंगी, और लंबा घूंघट लगा करके जाऊंगी और वहां पर मैं सबको मार दूंगी। कंस ने कहा ठीक है। अब इतना सुना है, पूतना वहां से चलती है। पूतना नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहां पर उत्सव मनाया जा रहा है, सब बड़ी जोर से उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा माँ यशोदा बड़ा दान कर रहे हैं, क्योंकि 80 साल की उम्र में जाकर के लाला प्रकट हुआ है। सब बड़े प्रसन्न हैं। लेकिन अब क्या होता है कि अब सैनिकों वहां पर जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब कहने लगे कि अरे भैया ये कोई ब्राह्मणी दिखे, इनको रास्ता दे दो, सो इनको अंदर चले जाने दो। अब वहां से रास्ता छोड़ दिया पूतना के लिए। पूतना अंदर प्रवेश कर रही है। माँ यशोदा लाला के पल्ला के पास बैठी हुई हैं और 2-4 सखियां भी बैठी हैं। लाला को पल्ला झुला रही हैं मैया। इधर पूतना पहुंचती है। पूतना ने माँ यशोदा को देखा और कहा कि ऐसे तुम इसे नहीं मार सकती। तो माँ यशोदा से कहा कि आपको बाहर नंद बाबा ने याद किया है, वो बुला रहे हैं। माँ यशोदा ने सोचा कि उत्सव मन रहा है, कोई काम होगा, जाती हूँ। माँ यशोदा बाहर गई और बोल करके गई कि मेरे लाला का ध्यान रखना। पूतना ने कहा कि मैं आई किस लिए हूँ, आई मैं इसीलिए हूँ, तुम जाओ, मैं खूब ख्याल रखूंगी। अब वहां से यशोदा बाहर चली जाती हैं और सखियों को भी भेज दिया है। सखियां भी चली गई। अब पूतना ने गोविंद को देखा है और उन्हें गोद में ले लिया है। गोद में ले लिया लाला को, और जो स्तन पर जहर लगा करके आई है और लाला के मुख में दे दिया है। लाला ने दूध पीना शुरू कर दिया। वो दूध पीना शुरू कर दिया है। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, 20 मिनट हो गई दूध पीते पीते। पूतना कहने लगी अरे इतना टाइम हो गया इसे पीते पीते, मैं तो स्तनों पर जहर लगा करके आई थी, लेकिन ये मरता क्यों नहीं है, ये मर क्यों नहीं रहा है। अब तो जब वो किसी के प्राण निकलते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। अब पूतना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी है। उसके प्राण निकलने लगे हैं। अब पूतना चिल्लाने लगी 7 दिन के मेरे गोविंद हैं। पूतना कहती है अरे लाला छोड़ दे मेरे को, अरे लाला छोड़, मुझे लगती है कष्ट होता है। 7 दिन के गोविंद कहने लगी मैया हमें तो पकड़बो ही आवे, छोड़बो तो आवे ही ना। और गोविंद दूध पीते जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पूतना ने अपना विकराल रूप रख लिया है और उसका प्राणांत हो गया है, और मेरे गोविंद
वहीं पर उसके ऊपर ही लेटे हुए हैं, स्तनपान कर रहे हैं। अब सब ब्रजवासी दौड़ते हुए आए, जितने भी थे सब दौड़ने लगे और माँ यशोदा से कहने लगे, अरे लाला किसको दे दिया? ये तो कोई राक्षसी है, अरे ये तो लाला को मार डालती, ये क्या हो गया? अब पूतना ने अपने प्राण त्याग दिए वहीं पर, और गोविंद को ब्रजवासियों ने पूतना के ऊपर नशैनी को रखा और गोविंद को वक्ष स्थल से उतार करके नीचे लेकर के आए। और सभी ने गोविंद को देखा है, गोद में लिया है कि कोई कष्ट तो नहीं हो रहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई है इसे। कितना प्रेम है माताओं के हृदय में। उन माताओं में एक बड़ी पुरोहितानी है, पूर्णमासी पुरोहितानी, उन्होंने लाला को गोद में ले लिया है। अब कहने लगी कि लाला के शरीर की शुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि इसने राक्षसी से स्पर्श कर लिया है। अब मैया बोली, कैसे बताऊं? माताओं ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया है, गाय के चरणों की धूल माथे पे लगाई, कन्हैया की छाती से लगाई है, मस्तक से लगाई है। और जो पुरोहितानी थी, जो पूर्णमासी पुरोहितानी, वो कहती है कि हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करो, हे माधव मेरे लाला की रक्षा करो। माता झाड़ा दे रही है गाय के पूंछ से। आदरणीय सुखदेव जी एक कथा सुनाते सुनाते रो पड़ते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और परीक्षित से बोले, राजन कितना अद्भुती भाव है, यह कितना वात्सल्य भाव है माताओं के हृदय का। गोपियां कहती हैं कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा हर्षकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करे, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करे, मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करे, खेलते हुए लाला की रक्षा गोविंद करे, सोते हुए लाला की रक्षा माधव करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा दे रहे हैं, नाम भी मेरा है और झाड़ा भी मुझी को दिया जा रहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कौन वर्ण कर सकता है गोपियों के भाव का, माता यशोदा के प्रेम का। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी जब यमुना के किनारे लाए, जैसे ही पूतना के शरीर को चिता पर रखा है, अग्नि लगाई है, वर्ण आता है कि उसके शरीर से सुगंधी निकली थी। राजा ने पूछा कि महाराज ये सुगंधी क्यों निकली? पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए थी, सुगंधी क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। और उस पूतना ने तो जो माँ कार्य करती है वो कार्य किया है, इसलिए गोविंद ने
उसे माँ की गति प्रदान करती है, उसे माँ की गति देती। कंस को पता चला तो उसके मन को बड़ा कष्ट हुआ। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौदान किए हैं। लाला 6 महीने का हुआ तो सकटासुर उनको ले गयो मारने के ताही, लेकिन मेरे गोविंद ने उसका भी उद्धार कर दिया। लेकिन भगवान जहाँ भी जब भी अवतार लेते हैं उनके दर्शन करने के लिए भोलेनाथ अवश्य आते हैं। आज उनके दर्शन करने के लिए भोले बाबा आए हैं गोकुल में, और मैया यशोदा के दरवाजे पर आकर के अलख जगा रहे हैं जोर जोर से। अलख जगाते हैं और कहते हैं कि मैया दरवाजा खोलो, हमें लाला के दर्शन करने हैं। मैया ने कहा कि ओ बाबा कौन हो तुम, कहां से आए हो? बाबा ने कहा कि मैया देखो हम बहुत दूर से आए हैं, हम तो योगी हैं और हमने सुने हैं कि तुम्हारे घर लाला प्रकट भयो है, सो जा लिए हम दर्शन करवे के ताई आ गए हैं। मैया ने कही तो बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो मैया यशोदा ने कही बाबा मैं दर्शन नहीं करवाऊंगी अपने लाला के। बाबा ने कहा कि मैया मैं तो दर्शन करके ही लौटूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैया बोली ओ बाबा तू जितना हटीलो है ना तो उससे दोनों में ज्यादा हटीली हूँ, अभी तू तिरिया हटनाए जाने, मैं तो कुलाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा ने कहा कि मैया देखो हम बहुत दूर से आए हैं, हम दर्शन करे बगैर नहीं जा सकते, और दर्शन तो हमें करने ही हैं। मैया ने कहा कि बाबा देखो तुम्हारे ऊपर सांप बच्चू लटके हुए हैं और तुम्हें देख करके मेरो लाला तो डर जाएगा, मैं दर्शन नहीं करा सकती हूँ। बाबा बोले मैया तेरो लाला नहीं डरेगो, ये तो छोटा सा सांप है, तेरो लाला तो 1000 फन वाले शेष नाग पर शयन करे है। और मैया तू कहवे कि तेरो लाला डर जाएगो? मैया बोली ओ बाबा जी ज्यादा बड़ी बड़ी बात मत बनावे, मेरो लाला तो डर जाता है। बाबा ने कहा तो मैया हम योगी हैं, हम तुम्हारे दरवाजे पर बैठ जाते हैं यहीं पर धूनी जमा करके, जब तुम्हारा लाला बड़ा हो जाएगा तब हम आ जाएंगे और तभी हमारी समाधि टूटेगी, हम दर्शन कर लेंगे। मैया बोली देख बाबा मेरे घर में एक दरवाजा थोड़ी है, 85 दरवाजे हैं, तू बैठो रह या दरवाजे पर, मैं दूसरा दरवाजा खोल लूंगी और जा दरवाजे को बंद कर दूंगी, पर दर्शन नहीं कराऊंगी। और बाबा मैया से कहते हैं मैयारी मोए झलक दिखाई दे, मैयारी सूरती दिखलाए दे, अपने प्यारे छैया की बलदाऊ के भैया की अपने प्यारे छैया की बलदाऊ के भैया की, बलदाऊ के भैया की।
बोलिए शंकर भगवान की। मैया यशोदा नहीं कराती हैं दर्शन तो भोलेनाथ वहां से चल देते हैं और आगे चले जाते हैं। आगे वहां से जाते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक वट वृक्ष के बीच नीचे जाकर के भोलेनाथ बैठ गए हैं। इधर भगवान कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया है, रोते जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं वो। और वहां से सखिया आती हैं, वो सखिया इकट्ठी हो गई है और कहने लगी मैया ये लाला क्यों रो रहा है। मैया ने कहा कि पता नहीं क्यों रो रहा है, क्या हो गया है। आज रोता ही जा रहा है। तो सखियों ने कहा कि सुबह से यहाँ पर कोई आया था क्या। मैया ने कहा और तो कोई नहीं आया, एक सांपन बारो बाबा आयो और तभी से लाला रोता हुआ जा रहा है। सखिया कहने लगी तो वो सांपन बारो बाबा कछु करेगो दिखे मैया। मैया ने कहा कि पता नहीं वो क्या कर गया। अब सखिया कहने लगी मैया वो कितकू गयो है बाबा। मैया ने कहा कि जाओ इधर गया है। और वो सखी दौड़ती हुई जा रही है, ढूंढ रही है। भोले बाबा एक बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। भोले बाबा के पास में पहुंच जाती है सखी और कहने लगी बाबा तुम्हें माँ यशोदा बुला रही है, जल्दी से चलो, उनके लाला रो रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा तो उनका लाला रो जाएगा, डर जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। सखी ने कहा कि नहीं बाबा चलो तो सही। अब तो भोलेनाथ ने कहा कि जाओ पहले माँ यशोदा से पूछ करके आओ कि वो मुझे दर्शन कराएगी कि नहीं कराएगी। दर्शन कराएगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जा सकता। अब सखी दौड़ती हुई माँ यशोदा के पास में पहुंच जाती है और माँ यशोदा से कहा कि मैया तुम दर्शन कराओगी कि नहीं। मैया ने कहा कि खूब दर्शन कराऊंगी, बोलना जाकर के पर मेरे लाला को ठीक कर दो। अब सखी भोलेनाथ के पास पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है। भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और वहां लाला जोर जोर से रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है लाला। भोलेनाथ खड़े हैं और मैया यशोदा कहने लगी बाबा दूर से ही देख लो, मैं गोद में नहीं दूंगी, मैं गोद में नहीं दे सकती हूँ। अब भोलेनाथ ने कहा कि मैया जब तक तुम मेरी गोद में नहीं दोगी तब तक तुम्हारा लाला चुप नहीं हो सकता है। मैया ने कहा ठीक है मैं गोद में दे देती हूँ, लेकिन बाबा इस सांपन को मुंह पल्ली तरफ कर लो, क्योंकि मेरा लाला डर जाएगा। अब भोलेनाथ की गोद में मैया डरते डरते देती है लाला को और गोविंद भोलेनाथ की गोद में जाके हंसने लगे और मैया की गोद में जाकर के रोने लगे। मैया कहने लगी बाबा या मेरे लाला को ऐसा कर दो कि जी मेरी गोद में आए क्यों हंसे। अब भोलेनाथ ने गोद में लिया और मैया की फिर गोद में दिया तो गोविंद चुप हो गए, हंसने लगी। मैया कहने लगी ओ बाबा तू तो कछु जादू टोना जाने, देख मेरो लाला चुप हो गयो। और वहां पर खूब दर्शन किए हैं भोलेनाथ ने मेरे गोविंद के दर्शन करके अनंत आशीर्वाद दिया और मैया से कहा कि मैया
अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। मैया बोली वो कौन सा काम है? कि काम ये है कि तुम्हें अपने घर में एक शिव का मंदिर बनवाना पड़ेगा। कि शिव का मंदिर कहाँ? और मैया मंदिर ऐसा बनवाना पड़ेगा कि जब तुम्हारो लाला स्नान करे तो स्नान को जल शिवलिंग के ऊपर है कि जाए। मैया ने कहा ठीक है। अब मैया ने अपने घर में नंद बाबा ने मंदिर बनवाया है भोलेनाथ का, इसलिए भोलेनाथ का नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की जय हो। अब तो वहां से भोलेनाथ का मंदिर बनवाया। अब वो नंद बाबा इधर पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। और वो लाला छोटा सा है, घुटमुन चलने लगा है। तो एक दिन क्या हुआ कि नंद बाबा स्नान करके आए और मंदिर में पूजा करने के लिए अंदर घुस गए। पूजा करने के लिए घुस गए अंदर। तो इधर गोविंद ने देखा है कि बाबा रोजाना पूजा करे तो शिवलिंग को दूध से, दही से, शक्कर से स्नान करावे हैं। और घुटमुन चल के गोविंद पूजा घर के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते हैं। पूजा घर के दरवाजे पर गोविंद बैठ गए। इधर भाई बाबा पूजा करने लगे। तो क्या होता है कि हम माला जपते हैं तो कोई तौलिया मुंह पे डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर न भटके, इसलिए मुंह को ढक करके भजन करते हैं। ऐसे ही नंद बाबा भजन कर रहे हैं, माला जपना शुरू कर दिया है, तौलिया मुंह पे डली हुई है। और घुटमुन चल करके आते हैं गोविंद और बाबा की बगल में जाकर के बैठ जाते हैं। बाबा की बगल में जाकर के बैठे और देखा कि बाबा ने तो शालिग्राम जी को दूध से, दही से, शहद से स्नान कराया है। तो लाला के मुख में पानी आ गया और शिवलिंग को उठाया और उठा करके गप से मुख में रख लिया। उठा के रख लिया। और जैसे ही सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब तो शिवलिंग को मुंह में रख लिया है। बाबा की माला 15 मिनट में पूरी हुई। अब पूरी होने के बाद में जैसे ही हाथ जोड़ करके कहा कि जय हो मेरे शालिग्राम जी, और आगे देखा तो शालिग्राम जी नहीं है। अब इधर देखे उधर देखे, शालिग्राम जी नहीं। माला उठा करके देखी तो भी नहीं दिख रही। अब बाबा ने क्या किया कि बगल में देखा, इधर देखा तो कोई नहीं, दाई तरफ देखा तो दूसरे ठाकुर जी भी बगल में बैठे हुए हैं, मुंह फूला हुआ है। और बाबा ने कही लाला तूने मेरे शालिग्राम जी को देखा है क्या? लाला ने कहा क्योंकि बोल कैसे सकते हैं, शालिग्राम जी तो मुंह में रखे हैं, मुंह फूला हुआ है। बाबा ने कहा नहीं देखा। और बाबा ने जैसे ही गुलचा लाला के मुख में मारा तो तुरंत शालिग्राम जी बाहर निकल पड़े। बाबा ने कही कि सुनती हो यशोदा, कहाँ हो? जल्दी आओ, तुम्हारा लाला तो मेरे भगवान को खाए गया। मैया दौड़ती हुई आई और गोविंद को गोद में उठा लिया है और कहा कि लाला ऐसा उदम कोई करे है क्या? बता तू शालिग्राम को ही खाए गयो।
गोविंद ने कहा कि मैया जब बाबा रोजाना स्नान करावे ना और जब शहद से स्नान करावे तो मेरे मुंह में पानी आ जाए, तो मैंने सोची शालिग्राम मीठे है गए होंगे, या लिए मैंने खा लिए। मैया ने कहा कि ऐसा उदम नहीं करे और गोविंद को वो लेकर के गई है। ले जा करके आज गोविंद का सुंदर श्रृंगार किया है मैया ने, सुंदर श्रृंगार किया है। और गोविंद को जैसे ही उंगली पकड़ करके नचाने लगी तो मेरे गोविंद नाचना शुरू कर दिया है। तेरा किसने किया श्रृंगार सामरे, सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में बोले, किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे आज दुल्हा सा यार सावरे, लगे आज दुल्हा ने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे आज दुल्हा सा यार सावरे, लगे आज दुल्हा सा यार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। मस्तक पे मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मोरे मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोरे मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, महकता रहे दरबार सावरे, महकता रहे दरबार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बागों से मिलिया गिर चुन चुन सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से सुंदर चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत हाथ सदा और जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा और जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सावरे,
बता दे तो नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहे हर बार सावरे। नचाता रहे हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे आज दुल्हा सा यार सावरे। लगे आज दुल्हा सा यार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे आज दुल्हा सा यार 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 सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो।